अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेडिक सॉर्ट। अब रेडिक सॉर्ट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके अंदर हम किसी दूसरे एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। मतलब कोई दूसरे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, उनमें से कोई एक हम स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है ना उसको यूज़ करके हम रेडिक सॉर्ट करेंगे। रेडिक सॉर्ट हम करेंगे कैसे? इसके एल्गोरिदम को देखें। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एल्गोरिदम के अंदर अरे पास करेंगे, उसका साइज़ पास करेंगे और साथ में जो है ना हम नंबर ऑफ डिजिट्स पास करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उसके अंदर हमारे पास, उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हम वो पास करेंगे। मसलन सपोज़ कर लें, अगर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 1004, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास? 4 नंबर ऑफ डिजिट है। तो हम यहाँ पे 4 जो है ना वो एज़ पैरामीटर जो है ना वो पास कर देंगे। अब हर एक उस डिजिट के लिए 1 से लेकर डी तक, यानी 1 से लेकर 4 तक, हर एक डिजिट की बेस के ऊपर हम कोई भी स्टेबल सॉर्ट यूज़ करके अपनी अरे को जो है वो सॉर्ट करेंगे उस डिजिट के लिहाज से। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर सब जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सपोज़ कर लें ये हमारे पास एक अरे की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। इस अरे के अंदर हम सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट डिजिट है ना उसके लिहाज से इसको सॉर्ट करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट डिजिट जो है ना ये है। अब इस फर्स्ट डिजिट के लिहाज से सबसे पहले हमारे पास जो 0 वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी 720 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास इससे जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है वो कौन-सी है हमारे पास? वो है 5। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? 6। तो 6 वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। देन उसके बाद जो इससे नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है? 7। तो 7 आ जाएगा। देन इससे नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है? 7, वो आ जाएगी। देन उससे नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कौन-सी है? 9। तो वो वैल्यू आ जाएगी। देन उससे नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू कौन-सी है? 9। तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमने जो है ना वो स्टेबल एल्गोरिदम जो है ना वो यूज़ किया है। यानी ये वाली 9 वाली वैल्यू और ये वाली 9 वाली वैल्यू, इनका जो आपस में रिलेटिव ऑर्डर है वो ठीक रहेगा। ये वाली वैल्यू पहले आ रही थी, तो यहाँ पे जब हमने इसको फर्स्ट डिजिट की बेस पे सॉर्ट किया तो ये भी पहले ही आ रही। और ये वाली 9 वाली वैल्यू बाद में आ रही थी, तो जब हमने इसको सॉर्ट किया तो ये भी बाद में आ रही। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे ऑन द बेस ऑफ सेकंड डिजिट। अब जब हम इसको सेकंड डिजिट की बेस के ऊपर सॉर्ट करेंगे, तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सबसे पहले ये 720 आ जाएगा। देन अगेन जो उससे बड़ी वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो कौन-सा है? वो भी 2 है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन उससे बड़ी वैल्यू कौन-सी है हमारे पास? 3। तो 3 वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन-सी है? 3। 3 वाली वैल्यू आ गई। देन उससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन-सी है हमारे पास? 4 कोई नहीं, 5 है। तो ये 5 वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। देन उससे नेक्स्ट बड़ा डिजिट कौन-सा है हमारे पास? 5 ही है। फिर 5 वाली वैल्यू आ गई, उससे नेक्स्ट बड़ा डिजिट भी कौन-सा है? 5। तो 5 आ गया हमारे पास। तो यूँ हमने इसको सेकंड डिजिट की बेस पे अब जो है ना हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम इसको थर्ड डिजिट की बेस के ऊपर सॉर्ट करेंगे। थर्ड डिजिट के ऊपर जब हम इसको बेस के ऊपर सॉर्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है ना सबसे इसमें छोटी वैल्यू कौन-सी है थर्ड डिजिट के अंदर? 3 है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इससे लार्जर वैल्यू होगी, उसकी बेस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 है हमारे पास, वो आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लार्जर डिजिट कौन-सा है हमारे पास? 4। तो 4 आ गया। अगेन हमारे पास जो है ना एक 4 आ रहा है, वो भी आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट लार्जर डिजिट हमारे पास 5, वो इसके अंदर कोई नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लार्जर डिजिट आ रहा है 6, तो 6 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लार्जर डिजिट हमारे पास कौन-सा आ रहा है? 7, तो हम 7 को लिख देंगे। फिर उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 8, तो हम 8 भी लिख देंगे। तो अब अगर आप देखो तो ये हमारी पूरी अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है। तो ये सबसे ईज़ी एल्गोरिदम है जिसमें हम किसी दूसरे एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं और उस एल्गोरिदम को यूज़ करके हम ऑन द बेस ऑफ डिजिट इसको सॉर्ट करते हैं, जिससे हमारी सॉर्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डिपेंड करता है कि हमने एल्गोरिदम जो है ना वो कौन-सा यूज़ किया है। मोस्टली इसके लिए हम जो है ना वो काउंटिंग सॉर्ट जो है ना उसको यूज़ करते हैं और काउंटिंग सॉर्ट कितने टाइम के अंदर हमारे पास कंप्लीट हो जाती है? लीनियर टाइम के अंदर। यानी हमारे पास वो n प्लस के टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए इसकी भी हमारे पास जो अप्रोच होगी वो कौन-सी होगी? वो लीनियर टाइम ही होगी। अब क्योंकि हम इसके बैक एंड पे कौन-सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं? हमारे पास वो काउंटिंग सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा और आउटप्लेस होगा। आउटप्लेस से मुराद ये है कि हम इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा मेमोरी हम इसके अंदर कितनी यूज़ करेंगे? n+,
के। अब n प्लस के इसके अंदर हम एक्स्ट्रा मेमोरी जो है ना वो यूज़ करेंगे। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जितनी दफ़ा जितने नंबर ऑफ हमारे डिजिट होंगे उतनी दफ़ा हम जो है ना वो काउंटिंग सॉर्ट को कॉल करेंगे। तो सपोज़ कर लें अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं, तो हमारे पास 4 को हम जो है ना वो उस काउंटिंग सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि उतनी दफ़ा हमने उसको कॉल की है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो d इंटू n प्लस k आ जाएगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे k हमारे पास n के इक्वल है, तो उस केस में हम जो बेस्ट केस इसका होगा वो सिर्फ़ n आ जाएगा। यहाँ अगर k हमारा जो है वो n से छोटा है यानी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास, अगर वो n से छोटी है तो उस केस में हमारे पास ये सिर्फ n आ जाएगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।